टेक्नोलॉजी को तूफान मत समझिए, वो कोई बड़ा साइक्लोन नहीं जो गिरा देगा। आप मान के चलिए कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को जाने, समझे, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। सर किसी काम को अच्छे से करने के लिए हमको अपना बेस्ट कैसे देना चाहिए? हमें निरंतर बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए, और बेस्ट करने की पहली शर्त होती है कल से अच्छा करना। हमारे तो लेकिन ये बोलते हैं कि तुम्हें तो ये स्किल देना चाहिए, तुम्हें इस विषय में जाना चाहिए, तुम इसके लायक हो, हमें क्या करना चाहिए? फिर उनकी माननी चाहिए, आपकी सुननी चाहिए। ऐसा है, उनका मानना चाहिए और फिर उनको मनाना चाहिए। जब आप उनको पूछोगे कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, मैं करूँ, अब बताइए कैसे करूँ? अच्छा इसका कहाँ मुझे मिलेगा, आप मेरी क्या मदद करोगे? फिर आप प्यार से उनको कहिए कि मैंने ऐसा सुना था, ये कैसा है, तो धीरे धीरे वो भी दिमाग अप्लाई करेंगे। आपका बहुत 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 थैंक यू कि आपने मेरा प्रश्न सुना, मेरे प्रश्न का आंसर भी दिया, और मुझे बहुत सारी चीज़ें भी सिखा के गए। शांत रहना और पॉजिटिविटी, नकारात्मक सोच नहीं लानी चाहिए दिमाग में। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सर आजकल के ज़्यादातर विद्यार्थी एग्जाम परीक्षा पे जाके सर ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनका टाइम के अंदर उनका पेपर खत्म नहीं होता, या फिर उनको उसकी वजह से उनका बहुत टेंशन होता है, बहुत प्रेशर भी क्रिएट होता है सर। तो सर मतलब उस प्रेशर और टेंशन से वो कैसे डील करें? ऐसा है, उसका पहला उपाय ये है कि आपको पुराने एग्जाम पेपर होते हैं उसका बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो पता चलेगा कि मैं कम शब्दों में जवाब लिखूंगा, बड़ा समय बचेगा। फिर दूसरे पर, तीसरे पर, फिर आखिर में जो सवाल में थोड़ी मेहनत करनी है, जहाँ दिमाग खपाऊंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो छोड़ दूंगा। कभी कभी क्या होता है, जो नहीं आता उसी में दिमाग खपाते हैं, फिर आते हैं उसमें टाइम कम पड़ जाता है। कभी आता है तो फिर ज़्यादा लिख देते हैं, लंबा लिख देते हैं, बहुत टाइम लगा लेते हैं। और इसका एक उपाय है प्रैक्टिस करना। मैं सीनियर बालिका उन्नति पाठशाला में 10वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ, और इस सुंदरी वन में आपके साथ रहना हमारी बात की बात है। और मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपसे, हमको आजकल किताबें में पढ़ते रहते समय हमको ये पता चल रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बदला जा रहा है। हम क्या कुछ कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के बच्चों के मन में भी क्लाइमेट की चिंता। ज़्यादातर दुनिया में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें एक भोगवादी संस्कृति पनपी है। ये सब मेरा है, मुझे मेरे खुश के लिए मुझे उपयोग करना है। मुझे अगर अच्छा फर्नीचर चाहिए तो मैं 200 साल पुराना झाड़ काट दूँ, कोयला कितना ही जलाना पड़े, मैं 24 घंटे बिजली जलाऊंगा। उन्होंने प्रकृति का सबसे ज़्यादा विनाश किया। प्रकृति के शोषण वाला हमारा कल्चर नहीं। मेरा एक मिशन लाइफ LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो मैं कहता हूँ हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो जो प्रकृति की रक्षा करे, प्रकृति का पोषण करे। हमारे यहाँ माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को, सुबह बिस्तर से जब जमीन पर पैर रखते हो तो पहले धरती माता से माफी मांगो, हे माँ मैं तुझे कष्ट दे रहा हूँ। आज भी हमारे यहाँ पेड़ की पूजा होती है, उसके त्योहार होते हैं, नदी को माँ मानते हैं। तो ये सारे हमारे संस्कार के प्रति हमें गर्व करना होगा। और आपने देखा होगा भारत में एक बड़ा अभियान चला रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। देखिए ये दो माँ की बात है, एक वो माँ जिसने हमें जन्म दिया है और एक माँ जिसने हमें जीवन दिया है। तो अपनी माँ की स्मृति में पेड़ लगाना है और देखना है कि मेरी माँ की याद इसके साथ जुड़ी हुई थी। पेड़ किसी भी हालत में बड़ा होना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। इससे क्या होगा,
बहुत बड़ी मात्रा में पैड पौधे लोग करेंगे, एक लगाव होगा, ओनरशिप होगी। कितने गर्व की बात कि देश का प्रधानमंत्री आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए परीक्षा पे चर्चा किया। बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था, 2-3 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस है। एक तो स्ट्रेस पर, हमें तनाव नहीं है। जीवन का ये जो परीक्षा है, ये ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, लेकिन हम अपना बेस्ट परफॉर्म करके दिखाओ। कोशिश सतत प्रयत्न रहना चाहिए कि हम अच्छा करें और बढ़िया करें। मेरी तो बात अलग है, प्रधानमंत्री की बात जो है कि स्ट्रेस नहीं लेना है और एग्जाम को खेल खेल में बढ़िया तरीके से तैयार होकर के अपने आप को समर्पित होकर के एग्जाम देना। ये नहीं सोचते हुए कि डर लग रहा है कोई गड़बड़ ना हो जाए, निश्चित गड़बड़ होगा। हमें कॉन्फिडेंस लेवल अपना अप रखना है, यह उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का।